Hello bachon, let's read this question, and the question says that ABC is a triangle right angle that B and BD perpendicular AC. If AD is equal to 4 centimeter and CD is equal to 5 centimeter, then BD is equal to dash and AB is equal to dash. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ABC एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है बी पर और BD परपेंडिकुलर है AC के। AD 4 सेंटीमीटर है, CD 5 सेंटीमीटर है, तो हमें BD और AB बताना है क्या होगा। इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल hypotenuse square, hypotenuse square is equal to perpendicular square, perpendicular square plus base square, प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB, हम अगर ट्रायंगल लें बच्चों यहाँ पर ADB, ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CDB, तो बच्चों ये दोनों कैसे ट्रायंगल है हमारे पास। ये दोनों अगर ट्रायंगल हम देखें तो इसमें हमारे पास एंगल ADB जो है, एंगल ADB जो है वो इक्वल होगा बच्चों एंगल CDB के, या फिर हम कहें कि ये दोनों क्या है 90 डिग्री ईच है, 90 डिग्री ईच है। फिर अगर हम देखें बच्चों एंगल BAD, एंगल BAD इक्वल है एंगल DBC, DBC बिकॉज 9 ये क्या है ईच है ये बच्चों यहाँ पर, ईच एंगल इज 90 माइनस C है बच्चों यहाँ पर, ये दोनों ईच 90 माइनस एंगल C। अब यहाँ पर बच्चों 90 माइनस एंगल C यहाँ पर अगर हम देखें इसका क्या मतलब है। अगर हम देखते हैं कि एंगल ट्रायंगल ABC यहाँ पर, तो बच्चों ट्रायंगल ABC में हमारे पास एंगल भी क्या है 90 डिग्री, यहाँ पर ये हमारे पास बच्चों 90 डिग्री है इस तरह से। अब यहाँ पर अगर ये 90 है और यहाँ पर ये देख सकते हैं हम एंगल C है, तो यहाँ से बच्चों एंगल ए क्या आता है हमारे पास, हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा 90 माइनस C होगा, बिकॉज हमारे पास एंगल बी भी है एंगल सी भी है। तो हम अगर ए पता फाइंड करना हो तो क्या तरीका है उसका, 90 माइनस सी होगा हमारे पास, बिकॉज हम जानते हैं कि तो तीनों एंगल का सम क्या होता है हमारे पास किसी भी ट्रायंगल में 180 होता है। तो यहाँ पर हम अगर ट्रायंगल लें, इन ट्रायंगल ABC, अगर हम ट्रायंगल ABC लें तो यहाँ पर एंगल क्या है B क्या है बच्चों 90, तो हम लेंगे एंगल A प्लस एंगल B क्या है 90 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों एंगल ए क्या आएगा, एंगल ए आएगा 9, हमारे पास 180 माइनस 90 करेंगे तो ये 90 हो जाएगा माइनस एंगल सी। अब इसी तरह बच्चों अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल लें BDC, तो इसमें हमारे पास बच्चों कौन कौन से एंगल हैं, एक तो है एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। अगर हम देखें तो बच्चों 90 डिग्री है और ये भी किसके इक्वल होगा 180 के, बिकॉज ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ से हमारे पास एंगल B क्या आएगा बच्चों, एंगल B आएगा 180 माइनस 90 करेंगे तो ये 90 होगा और माइनस एंगल C। अब यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो एंगल A भी हमारा 90 माइनस C है और B भी 90 माइनस C है, तो हमारा एंगल BAD क्या होगा, वो भी 90 माइनस C होगा और एंगल DBC भी 90 माइनस C होगा। तो बिकॉज ये दोनों ही एंगल हमारे 90 माइनस C हैं तो ये क्या होंगे इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल मीन्स ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी से क्या होगा हमारे पास, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल ADB is similar to triangle, is similar to triangle, यहाँ पर ये बच्चों सिमिलर है हमारे दोनों ट्रायंगल, is similar to triangle, similar to triangle CDB,
सी डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी बी। अब यहाँ से बच्चों हम जानते हैं कि अगर हमारे दो ट्राइंगल सिमिलर हों तो जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती हैं वो क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि हमारे पास डी बी बाई डी ए इक्वल होगा डी सी बाई डी बी के, और ये इक्वल होगा बी ए बाई बी सी के। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास अगर हम फर्स्ट टू को लें मीन्स डी बी बाई डी ए इज इक्वल टू डी सी बाई डी बी को लें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी इन टू डी ए। तो बच्चों डी बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, डी बी स्क्वायर आ जाएगा, डी बी स्क्वायर हमारे पास आएगा। तो बच्चों अगर हम देखें हमारे पास जो ए डी गिवन है यहाँ पर ये क्या है, 4 है, 4 सेंटीमीटर, और सी डी क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो डी सी क्या है, बेसिकली हमारे पास डायग्राम में 5 है, और डी ए क्या है, ये हमारे पास 4 है। तो यहाँ से बच्चों डी बी स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, ये 20 होगा। तो यहाँ पर डी बी क्या हो जाएगा बच्चों, डी बी हो जाएगा स्क्वायर रूट 20 सेंटीमीटर। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल लें बच्चों, इन ट्रायंगल बी डी सी अगर हम देखें, ट्रायंगल बी डी सी अगर हम देखते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेन्यूस क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस होती है परपेंडिकुलर के अपोजिट साइड, यानी कि बी सी हाइपोटेन्यूस है। तो ये आएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास जो डी बी है और बी डी है ये एक्चुअली सेम है, बिकॉज हम देख सकते हैं यहाँ पर बी डी और डी बी सेम ही है डायग्राम में। तो हम क्या यहाँ पर डी बी जो हमने पहले भी कैलकुलेट किया था उसकी जगह उसे हम बी डी के इक्वल ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 20 स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अगर हम देखें बच्चों तो सी डी हमारे पास क्या है, यहाँ पर 5 है, तो ये 5 स्क्वायर आएगा। तो 5 स्क्वायर क्या होगा, 25। तो यहाँ से ये आएगा 20 प्लस 25, तो ये होगा 45, यानी कि बी सी क्या होगा बच्चों, ये आएगा 45 स्क्वायर रूट ऑफ 45, या फिर हम कहें कि 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से बच्चों अगर हम देखें कि हमारे पास जैसा कि हम जानते हैं कि अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो साइड होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारी प्रोपोर्शनल साइड्स आई थी इन्हें एक बार हम फिर यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी क्या क्या साइड प्रोपोर्शनल थी बच्चों, डी बी बाई डी ए, डी बी बाई डी ए इक्वल था डी सी बाई डी बी के, और वो इक्वल था बी ए बाई बी सी के। तो यहाँ से बच्चों अगर हम फर्स्ट टू लें तो हमारे पास क्या आएगा, डी बी बाई डी ए इक्वल होगा डी सी बाई डी बी के, या फिर हम कह सकते हैं कि डी बी बाई डी सी इक्वल होगा डी ए बाई डी बी के, डी ए बाई डी बी के। अब यहाँ पर बच्चों अगर इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में रख, यहाँ पर ये जो हमारे पास जो ये इक्वेशन है डी बी बाई डी ए इज इक्वल टू डी सी बाई डी बी इज इक्वल टू बी ए बाई बी सी, इसमें रखें तो ये हमारे पास बच्चों सेम रिलेशन आया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारी किसके इक्वल होगी, बेसिकली ये इक्वल होगी डी बी बाई डी सी इज इक्वल टू डी ए बाई डी बी इज इक्वल टू बी ए बाई बी सी के। बिकॉज यहाँ पर बच्चों हमने इसी इक्वेशन से ही जो हमारी फर्स्ट टू हैं इनसे यहाँ पर ये जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन आई थी इसे फाइंड किया है, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल होगी बी ए बाई बी सी के। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे कि डी बी बाई डी सी को इक्वल ले लेंगे, यानी कि फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करेंगे, डी बी बाई डी सी को इक्वल लेंगे बी ए बाई बी सी के। तो डी बी बाई डी सी इज इक्वल टू बी ए बाई बी सी ले लेंगे, बी सी।
तो यहाँ से बच्चों हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास dB क्या आया है, dB है हमारे पास, dB स्क्वायर रूट 20 है बच्चों ये, तो ये आएगा स्क्वायर रूट 20। DC अगर देखें तो बच्चों DC है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 आएगा। फिर BA देखें बच्चों तो BA हमें क्या करना है यहाँ पर, ये कैलकुलेट कर लेंगे हम यहाँ पर। और अगर हम BC देखें तो BC क्या होगा बच्चों, हमारे पास BC है यहाँ पर 3 इंटू स्क्वायर रूट 5। तो हम BA निकाल लेंगे यहाँ से, BA आएगा यहाँ पर 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 20 क्या होगा बच्चों, स्क्वायर रूट 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 बाई 5, इस तरह से आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट 5 से स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों 5 आएगा, तो BA क्या आएगा हमारा, BA आ जाएगा 3 इंटू 2 यानी 6 सेंटीमीटर, ये हमारा BA होगा। अब यहाँ पर बच्चों हमसे यही पूछा गया था कि BD क्या है, तो BD अगर हम देखें तो BD और DB एक्चुअली सेम है यहाँ पर। तो BD क्या है बच्चों, स्क्वायर रूट 20, या फिर हम कह सकते हैं कि यह है हमारा 2 इंटू स्क्वायर रूट 5। और अगर हम AB देखें बच्चों तो यहाँ पर जो BA है हमारा यही AB भी होगा, तो ये क्या है 6 सेंटीमीटर। और BD क्या है, यह है 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारी BD और AB आ चुकी है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।